पेपर बेस्ड आइल्स के लिए जुलाई मंथ में कौन कौन से एग्जाम है वो देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट देख सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम सैटरडे को होने वाले हैं और इसमें 5 और 26 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है वो एकेडमिक और जनरल का कंबाइंड एग्जाम है और 19 वाला एग्जाम ओनली एकेडमिक वाला है। वहीं पर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़कर बाकी सारी की सारी आइल्स एग्जाम डेट अवेलेबल हैं, आप कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, कंप्यूटर बेस्ड आइल्स एग्जाम भी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि आपको पता है पेन एंड पेपर वाले में पेंसिल का यूज तो बंद हो चुका है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर का एग्जाम भी देते हैं। तो इस वीडियो में प्रेडिक्शन के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ प्लानिंग और कैसे आप लोग कम समय में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सब चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है स्टूडेंट, आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर देते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी भला हो पाए। मेरे को आइल्स पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। तो स्टूडेंट्स, हम रीडिंग मॉड्यूल की प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि प्रेडिक्शन का कुछ आधार भी होना चाहिए। और जून मंथ के जो एग्जाम है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही गए हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अभी जो रीसेंट 14 जून को एग्जाम हुआ ना, उसमें आप लोग चेक करिए स्टूडेंट, जो लास्ट पैराग्राफ आया था टर्माइट माउंट वाला स्टूडेंट, उसके आंसर स्टूडेंट को नहीं मिले। सारा पैराग्राफ उन्होंने पढ़ लिया लेकिन आंसर उन्होंने छुपाए थे सिर्फ 2 पैराग्राफ में। तो ये वाले आंसर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिले जिसको इसको करने की टेक्निक आती थी, तरीका आता था और टिप्स वगैरह पता थे। बाकी सभी स्टूडेंट पजल हो गए और काफी मुश्किल उनको आई है। तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस थे, यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस थे और थोड़ी सी ब्लैंक्स थी डायग्राम के रूप में। तो उसी प्रकार से अगर हम 21 जून की बात करें, उसमें भी लास्ट पैराग्राफ आया था पेरेंटिंग इन द यूके। इस पैराग्राफ में उन्होंने उल्टा कर दिया। इस पैराग्राफ में उन्होंने सारे के सारे आंसर्स जो थे सारे पैराग्राफ में फैला रखे थे। इतना ज्यादा स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ कि उनको आंसर्स ही नहीं मिले और लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन इसमें भी आए थे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है स्टूडेंट, टर्माइट माउंट वाला जो पैसेज था और उससे पहले 7 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें पैसेज आया था डर्टी रिवर क्लैन वाला। वो दोनों पैसेजेस हमारे प्रेडिक्शन पीडीएफ से रिपीट हुए थे। जिन्होंने हमारा प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स बाय किया होता है उनको ये टेक्निक भी पता चल जाती हैं इसको करने की, और साथ में कई बारी पैसेजेस रिपीट होते हैं जिसका उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो अब अगर स्टूडेंट जुलाई मंथ में होने वाले एग्जाम्स की मैं बात करूं, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जनरल का है, तो ओवरऑल एग्जाम ईजी रहने के चांसेस हैं। लेकिन जो आपका थर्ड पैराग्राफ रहने वाला है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं। उसके साथ साथ मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हैं और जो पहला और दूसरा पैसेज रहेगा उसमें आपको ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स और विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एग्जाम जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप लोग इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। तो 5 और 26 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स ज्यादा एक्सपेक्टेड है और 19 वाले में लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। राइटर ओपिनियन और समरी वगैरह तो आपको देखने को मिलेगी ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पुराने पैसेजेस में से जो कि हम आपको प्रेडिक्शन के रूप में देते हैं उसमें से एग्जाम आ सकता है। अभी जो 14 जून को निकल कर गया आप चेक कर सकते हैं, टर्माइट माउंट वाला रिपीट हुआ हमारी प्रेडिक्शन से। उससे पहले अभी रिसेंटली जो 24 मई को एग्जाम निकल कर गया है, लोग चेक करिए। फर्स्ट वाला जो पैसेज था डर्टी रिवर क्लैन वाला, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये इसी प्रकार का पैसेज आप लोगों को देखने को मिला था। इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। उससे पहले तो बहुत बारी हो चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड है कि अगर आइल्स ने रिपीट किया कोई पुराना पैसेज तो जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें से आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी यहाँ तक प्लानिंग, स्ट्रेटजीज और शॉर्टकट की बात है, उसके लिए आप लोग हमारा क्रैश कोर्स और प्रेडिक्शन का कॉम्बो पैक ले सकते हैं। चार्जेस उसके 2000 रहेंगे पेपर बेस्ड वालों के लिए और 3000 रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड वालों के लिए। उसमें प्रेडिक्शन भी मिलेगी 8 घंटे की वीडियोस के थ्रू। हमने सारी स्ट्रेटजीज, शॉर्टकट सारे मॉड्यूल के कवर कर रखे हैं। उसके साथ साथ आपको राइटिंग और स्पीकिंग के कॉपी पेस्ट टेम्पलेट मिलेंगे। 11 आपको स्पीकिंग के टॉपिक्स मिलेंगे, उसको हमने अलग अलग क्यू कार्ड में डिवाइड करके वही कॉपी पेस्ट टेम्पलेट को यूज करके सारे क्यू कार्ड बनाए हैं। तो बहुत काम आपके लिए आसान होने वाला है। तो अगर आपको चाहिए, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम राइटिंग की बात करें, चाहे आपका कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम डेट है जुलाई में या फिर पेपर बेस्ड है, ये जो 3 एग्जाम डेट मैंने बताई हैं, तो आपको स्टूडेंट टास्क 1 में ये 3 कैटेगरीज काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें आपका टेबल, लाइन और बार, जो कि कंपैरेटिव फॉर्म में हो सकते हैं अगर मैं टेबल और बार की बात करूं, या फिर कोई मिक्स चार्ट आपको देखने को मिल सकता है। टास्क 2 की मैं अगर बात करूं स्टूडेंट, एग्री डिसएग्री, डिस्कशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट के ऊपर आपको ऐसे देखने को मिल
मिल सकता है। इसके अलावा जो कैटेगरीज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इन्हीं कैटेगरी में से 100% आपको क्वेश्चन आएगा। बाकी अगर आप हमारी प्रेडिक्शन और क्रैश कोर्स का कॉम्बो पैक लेते हैं तो राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में आपको कॉपी पेस्ट वाले टेम्पलेट मिलेंगे, जिसका आपको काफी फायदा एग्जाम में होता है। और हमारी जो प्रेडिक्शन होती है उसमें से बहुत बड़ी टास्क रिपीट भी होते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कितनी बार पिछले 4-5 मंथ में हमारे टास्क जो हैं वो रिपीट हुए हैं। बात अगर मैं स्टूडेंट लिसनिंग की करूं, ओवरऑल जो लिसनिंग है वो काफी इजी रहने के चांसेस हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं इनमें आप लोगों को मैप हाईली एक्सपेक्टेड है। 2 एग्जाम में, पहले वाले 2 एग्जाम में मैप हो सकता है और उसके साथ रहेंगे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस। 3rd और 4th सेक्शन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर जरूर प्रैक्टिस करें। बाकी लिसनिंग के भी कुछ ना कुछ जो सेक्शन हैं वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं अगर आप हमारा कॉम्बो पैक बाय करते हैं, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो चुका है। बाकी जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने लिसनिंग के टिप्स जैसे कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए या मैप हो गया, ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता, ये हमने कवर किया हुआ है। बाकी अगर हम जनरल आइल्स की बात करें तो जो कैटेगरीज में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, यही कैटेगरी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और बहुत बारी हमारे जनरल आइल्स में रीडिंग के पैसेजेस रिपीट हो चुके हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, पेपर बेस्ड वालों में भी और कंप्यूटर बेस्ड वालों में। उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट्स राइटिंग की बात करूँ, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों के लिए, तो आप लोगों को फॉर्मल लेटर आने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर्स का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा रहेगा जुलाई मंथ। और टास्क 2 की बात करूं, डिस्कशन और रीजन सोल्यूशन के साथ इफेक्ट्स वाला ऐसे देखने को मिलेगा या फिर डबल क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो कैटेगरीज में आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट एंड कॉमन ट्रेंड्स, इन्हीं में से आपको टॉपिक आएगा। और मैं जनरल आइल्स वालों को भी बता दूं स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं जनरल आइल्स की, जैसे लेटर्स हो गई, टास्क 2 हो गए, बहुत सारे रिपीट होते हैं। और आपके पास मुझे पता है टाइम नहीं होता है, स्पेशली जो कनाडा वाले स्टूडेंट हैं या इंडिया से बाहर हैं, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं 8 घंटे का, जिसमें हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। क्लासेस वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें हमने सारा कुछ ही कवर किया हुआ है। और साथ में आपको मिलेगी प्रेडिक्शन। तो अगर आपको चाहिए तो कॉस्ट इसका 2000 रहेगा पेपर बेस्ड के लिए, कंप्यूटर बेस्ड के लिए इसका प्राइस 3000 रहेगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा इसकी चाहे रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग तो खैर कंप्यूटर वाले में या पेपर वाले में सेम स्टाइल में ही होती है, लेकिन जो ये 3 मॉड्यूल होते हैं ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे ये रीडिंग टेस्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जैसे आप चेक कर पा रहे होंगे, एक साइड के ऊपर आपको पैसेज दिख रहा है और दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो ये जितने भी पैसेजेस हैं सारे रियल एग्जाम पैसेजेस होते हैं और इसमें से बहुत बारी हमारे पिछले 2 मंथ में रिपीट भी हुए हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का फायदा स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं पेंसिल का यूज बंद कर दिया गया, तो आप लोग इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर हाईलाइट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके साथ हम नोट्स बनाने की भी ऑप्शन आती है, इसमें आप कोई स्पेसिफिक नोट्स बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे तो वो भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रियल एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है वो टाइमर चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर एग्जाम में चल रहा होता है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो जैसे ही हम राइटिंग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो एक साइड के ऊपर जैसे ये आपको लेटर दिख रही है, यहाँ पे ये लेटर है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलती है। मतलब आपको अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर ये सबमिट बटन आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा। तो सबमिट होने के 2 या 3 घंटे बाद आपको स्कोर भी पता चल जाता है कि आपका राइटिंग में स्कोर कितना आया है। ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम जो है आइल्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट है, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इनमें आपने कहाँ पे क्या क्या गलती करी है, क्या चीज करी है, वो सारा आपको बताएगा। और जैसे ही आप आंसर एंड करेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सारा जो है वो, ये देखिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपने गलत लिखे होंगे उसको कट करके उसने सही करके लिख के आपको दिखा दिया है कि आपकी क्या गलती है। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है। आपको पता हजारों रुपए आप लोगों को टीचर को पे करने पड़ते हैं। अगर टीचर कोई भी इवैल्यूएशन आपकी करके देगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारा कुछ इनबिल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा पैक है जिसमें रीडिंग भी है, लिसनिंग भी है, राइटिंग भी है, और वो भी रियल एग्जाम वाली है, उसमें से रिपीट भी होते हैं। तो एग्जाम आपको कहीं से भी आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत
नहीं है। चाहे आपकी लेटर है जनरल आइल्स वालों की या फिर एकेडमिक वालों का टास्क 1 कोई भी चार्ट है या फिर टास्क 2 है, तो ये आपको काफी ज्यादा इसका फायदा मिलता है। बाकी इसके साथ साथ आपको 8 घंटे की वीडियोस तो मिलती ही हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल के टिप्स, शॉर्टकट, राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड, स्पीकिंग के टेम्पलेट जैसे ब्लूप्रिंट आपको मिलता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिसमें रेडीमेड फिक्स सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांस भी रहता है और उसके साथ साथ आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है राइटिंग इवैल्यूएशन का। अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका चार्ज 2999 रुपीज रहता है। स्पीकिंग के जितने भी अपडेट्स आएंगे स्टूडेंट्स आपको साथ में मिल जाएंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।